ओम शांति। आज मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए साधनों को जुटाने में लगा हुआ है। वो ये सोचता है कि जितने मेरे जीवन में साधन होंगे, सुविधाएं होंगी, उतना मेरा जीवन सुखी होगा। उसके लिए रात दिन मेहनत करता है। लेकिन देखा जाए, आज जितने साधन इंसान के पास हैं, उसमें साधन पहले नहीं हुआ करते थे जीवन में। लेकिन पहले साधन नहीं होते थे, लेकिन जीवन में सुख था, जीवन में शांति थी, जीवन में खूबसूरती थी। आज जीवन में साधन बढ़ गए हैं, सुविधा बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ सुख नहीं बढ़ा। सुख के साधन हैं, लेकिन सुख नहीं है। सुविधा है, आराम नहीं है। कितने ऐसे हमने उदाहरण देखे और सुने हैं कि जिनके पास बहुत धन इकट्ठा हो जाता है, बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी वो कुछ समय की शांति के लिए, कुछ समय के सुख के लिए वो भगवान की शरण में जाते हैं। कहते कि अभी कुछ दिन मुझे पाठ करना है, कुछ दिन मुझे भजन करना है, कुछ दिन मुझे सत्संग में रहना है। ये जो समय है वो मेरा पाठ का है, ये मेरा जो समय है प्रभु की दुआएं लेने का है, प्रभु की शरण में रहने का है। तो इसका मतलब यही है कि सच्चा सुख सुविधाओं में नहीं है, साधनों में नहीं है। सच्चा सुख परमात्मा के सानिध्य में है। सच्चा सुख तपस्वियों के सानिध्य में है। इस संसार की जो भी सुविधाएं हैं, संसार के जो भी साधन है, जितना भी धन पैसा है, ये हमको सच्चा सुख नहीं दे पाते। जिसे आत्मा को सुख फील हो, वो नहीं दे पाते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ। एक गरीब व्यक्ति एक दिन जब सुबह सो के उठा तो उसे अपनी कुटिया के बाहर एक बहुत सुंदर सा फूल खिला हुआ दिखाई दिया। क्योंकि वो गरीब था, तो वो अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए उसने सोचा कि इस फूल को मैं तोड़ लूं और शायद बाजार में कोई मुझे इसके 5-10 रुपए दे देगा। वही इसी भाव से, उसकी कोई और ज्यादा अपेक्षा नहीं थी, केवल 5-10 रुपए की अपेक्षा के भाव से वो उसको लेकर के बाजार में गया। लेकिन जैसे ही वो बाजार में गया तो वहां उसकी मुलाकात एक बड़े धनाढ्य सेठ से हुई। उसके हाथ में वो सुंदर सा फूल, जो बेमौसम का बहुत खूबसूरत फूल था, उसको देख करके सेठ जी ने उससे कहा कि भाई तुम ये फूल मुझे दे दो। आज हमारे शहर में बहुत बड़े तपस्वी, विद्वान, संत आने वाले हैं। मैं ये पुष्प उनको अर्पित करना चाहता हूँ और इसके बदले में तुम्हें मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। जैसे उस गरीब व्यक्ति ने ये चीज सुनी कि शहर में, नगर में कोई संत तपस्वी आने वाले हैं, तो उसकी भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी उस संत तपस्वी से मिलूं। तो उसने उस सेठ का जो ऑफर था वो ठुकरा दिया। उसने उसको बेचने के लिए मना कर दिया, जबकि वो गया बेचने के लिए ही था। वो तो केवल 5-10 रुपए चाहता था। लेकिन जैसे उसको पता चला कि शहर में कोई तपस्वी संत आने वाले हैं और ये उसको अर्पित करने के लिए लेना चाहता है और उसके पास तो वो है ही है, तो उसका मन जो बदल गया और उसने वो बेचने के लिए मना कर दिया। वो भी आगे जा रहा था, तो जैसे वो और आगे गया तो वहां जो उस नगर का मंत्री मिला, और मंत्री ने जब उसके हाथ में वो फूल देखा, वो फूल बहुत खूबसूरत था। मंत्री को वो फूल बेहद पसंद आया। तो मंत्री ने कहा कि हे व्यक्ति, तुम इस फूल को मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 1000 स्वर्ण के जो सिक्के हैं, स्वर्ण मुद्राएं, वो दे सकता हूं। तुम इस फूल को मुझे दे दो। लेकिन चूंकि वो गरीब व्यक्ति उस संत के भाव में खो गया था, तो उसके मन से बेचने का भाव निकल गया। उसने वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी ठुकरा दी। उसने कहा नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। थोड़ा और आगे गया तो उसको नगर के महाराज मिले। तो महाराज तो उस फूल को देख के उस पे
न्यौछावर ही हो गए। उसको बहुत बेहद पसंद आए महाराज जी को वो फूल, और उसको पाने के लिए उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को 1,00,000 मुद्राओं का ऑफर किया कि हे महानुभाव, तुम इस फूल को मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 1,00,000 सोने की मुद्राएं दे सकता हूं। लेकिन वो जो गरीब व्यक्ति था वो तो संत के ख्वाबों में खोया हुआ था, संत के भाव में खोया हुआ था, उसके आगमन में डूबा हुआ था, तो उसने वो 1,00,000 मुद्राएं भी ठुकरा दी। और वो गरीब व्यक्ति चलता रहा। आगे चल करके उसने देखा कि एक महाराज बैठे हुए हैं और श्रद्धालु सामने बैठे हैं और वो संत अपनी वाणी चला रहे हैं, और वो गरीब व्यक्ति भी वहीं जाकर बैठ गया और देखा कि वहां वो तीनों भी पहुंचे हुए थे। वो सेठ भी वहां पहुंच गया और मंत्री भी और राजा भी, उन्होंने भी अपनी अपनी श्रद्धा से उस महाराज जी के, गुरु जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर दी। तो उस गरीब व्यक्ति ने भी, जो उसके पास वो बहुत खूबसूरत सा फूल था, वो खूबसूरत सा फूल उसने वो जाकर के चरणों में दे दिया, अर्पित कर दिया। जिस फूल के बदले में उसको 1,00,000 मुद्राएं मिल रही थी, जिन मुद्राओं से, जिनको पा करके, इतने सारे धन को पा करके उसकी गरीबी कई पीढ़ियों तक की खत्म हो सकती थी, कई पीढ़ियां आराम से बैठ के खा सकती थी। लेकिन उसने मन में ये सोचा कि ये मुझे 1,00,000 मुद्रा इसके बदले में दे रहे हैं, लेकिन इस प्रभु ने मुझे ये निःशुल्क दिया है, ये प्रभु की देन है, ये परमात्मा ने मुझे दिया है, ये ईश्वर ने मुझे दिया है, और ईश्वर के चरणों में ही अर्पित होना चाहिए। कोई ईश्वर की विभूति यहां पहुंच रही है, कोई ईश्वर का दूत यहां पहुंच रहा है, तो ये उसके चरणों में ही पहुंचना चाहिए। ईश्वर ने मुझे ये दिया है तो ईश्वर के पास ये पहुंचना चाहिए, तो ईश्वर मुझे अनगिनत देगा। तो जब उसने वो फूल वहां चढ़ा दिया तो वो तीनों ने उससे पूछा कि भाई, हम तुमको इतना धन दे रहे थे, तुमने ये क्यों नहीं बेचा? उसका भाव जानना वो चाहते थे कि इतना तुम्हें हम पैसा दे रहे थे, तुम्हारी कई पीढ़ी आराम से बैठ के खाती, तुमने ये क्यों बेचना उचित नहीं समझा? तो जानते हैं उस गरीब व्यक्ति ने क्या कहा? उस गरीब व्यक्ति कहां तक पहुंचा, उसकी सोच कहां तक पहुंची, उसकी दृष्टि कहां तक पहुंची? उसने कहा कि ये दिव्य अलौकिक सुख, ये जो तपस्वी आत्माओं की, पुण्य आत्माओं की जो मुझे दृष्टि मिली है, इस तपस्या की शक्ति से भरपूर जो मुझे दृष्टि मिली है, उस तप के बल का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, ये तो कितने लाखों, कितने करोड़ों अशरफियों से कई गुना ज्यादा है। ये मैं कितने भी जन्म लेकर के प्राप्त नहीं कर सकता था। वो तो मैं कमाई करके, मेहनत करके भी अपने जीवन का गुजारा कर सकता हूं, लेकिन जो इस दिव्य आत्मा की, इस पुण्य आत्मा की मुझे पवित्र दृष्टि मिली, दिव्य आशीर्वाद मिला, ये इसके पीछे सारी दौलत भी मैं लुटा दूं, तब भी मुझे ये प्राप्त नहीं हो सकती थी। ये परमात्मा ने मुझे इस दिव्य आत्मा के द्वारा इतना बड़ा खजाना दिया है, जिस खजाने की भेंट में सारे खजाने फीके हैं। तो आज व्यक्ति स्थूल साधनों के पीछे, स्थूल धन के पीछे, भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, लेकिन जीवन के सच्चे सुख से वंचित हो रहा है, जीवन के सच्चे आनंद से वंचित हो रहा है, जीवन के सच्चे सुकून से वंचित हो रहा है। तो यदि जीवन में कुछ दिव्य अनुभूति करनी है, कुछ श्रेष्ठ सुख का अनुभव करना है, अलौकिक सुख का अनुभव करना है, ईश्वरीय सुख का अनुभव करना है, आत्मिक सुख का अनुभव करना है, तो ये सांसारिक सुखों को हमको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। अपने मन और बुद्धि और आसक्ति को इनसे दूर करना पड़ेगा, तब हम उस ईश्वरीय सुख का, उस सच्चे सुख का, उस अलौकिक सुख का,
उस दिव्य सुख का, उस परमात्मा सुख का आनंद ले सकते हैं, सुख ले सकते हैं। ओम शांति।